रात की गहरी खामोशी में एक बूढ़ा शख्स कमरे के कोने में बैठा हुआ था। इसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार दुआ के लिए आसमान की तरफ हाथ उठा रहा था। इसके चेहरे पर खौफ और आजिज़ी दोनों मौजूद थे। दिल की धड़कन तेज थी, सांसें बेतरतीब। वो जानता था कि सिर्फ अल्लाह ही इसकी मदद कर सकता है। अल्फाज की खामोश दुआएं कमरे में गूंज रही थीं। हर दुआ के साथ इसके दिल में उम्मीद पैदा हो रही थी और वो बस इसी लम्हे में अल्लाह से मदद मांगता रहा। कमरे की फ़ज़ा भारी और संजीदा थी, लेकिन इसके दिल में रोशनी की एक झलक थी। ये लम्हा इसके लिए मुकम्मल एतमाद और खौफ का एक मिला-जुला तजर्बा था। ये सिर्फ दुआ नहीं थी, बल्कि एक रूहानी क़ुव्वत का तजर्बा था जो उसके इर्द गिर्द मौजूद थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। कोई हाथ नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी दरवाज़ा हरकत कर रहा था। चर्रर की हल्की आवाज़ खामोशी को तोड़ रही थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, फिर आहिस्ता आहिस्ता और हुआ अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन यह आम हुआ नहीं थी, एक सर्द लहर के साथ। बूढ़ा शख्स चौंक गया, उसकी नज़रें दरवाजे पर जिमी हुई थीं। इसके जिस्म पर कांपन बढ़ रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे की फिजा पहले से ज्यादा भारी और खौफनाक हो गई थी। हर लम्हा इसने महसूस किया कि कोई अनदेखी ताकत इसे घेर रही है। ये लम्हा सिर्फ दरवाजे का था और वो मुकम्मल तौर पर खौफ और हैरत में डूबा हुआ था। कमरे के एक कोने में एक साया नमूदार हुआ। ये इंसान जैसा लग रहा था, मगर मुकम्मल खामोश। इसकी मौजूदगी से पूरे कमरे में खौफ की कैफियत छा गई। रोशनी कम थी, इसलिए उसकी शक्ल वाज़े नहीं, लेकिन इसकी हरकत और मौजूदगी महसूस हो रही थी। बूढ़ा शख्स आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसका हर सांस खौफ के साथ मिला हुआ था, लेकिन वो जगह से हल नहीं रहा था। ये साया सिर्फ अपनी खामोशी और मौजूदगी के जरिए खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा शख्स इस लम्हे मुकम्मल तौर पर इस गैर मामूली वजूद के सामने बेबस महसूस कर रहा था। बूढ़ा शख्स ने अपनी आंखें बंद की और कांपती हुई आवाज में आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अल्लुआ लिया नले नलेवा एआवा अलहयाओ अलकयाओमा। हर लफ्ज के साथ इसके दिल में सुकून पैदा हो रहा था। सांसें आहिस्ता हो गई, दिल का खौफ कम हो रहा था। कमरे की फिजा बदल गई, पहले जितनी भारी थी अब हल्की रोशनी में तब्दील हो गई। ये महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक ताकतवर हिफाजत थी जो हर बुराई से महफूज रख रही थी। बूढ़ा शख्स ने महसूस किया कि अल्लाह की मौजूदगी वाकई इसके साथ है। ये लम्हा सिर्फ दुआ और सुकून का था, और इसी में वो मुकम्मल तौर पर मौजूद था। साया, जो पहले करीब आ रहा था, अचानक रुक गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। बूढ़ा शख्स हैरान था, दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। वो देख रहा था कि अंधेरा रोशनी के सामने कैसे पीछे हट रहा है। ये लम्हा सिर्फ साया और रोशनी के दरमियान था। बूढ़ा शख्स खामोशी से सब कुछ देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा हो गया। ये लम्हा सिर्फ साया के पीछे हटने का था, और वो मुकम्मल तौर पर हैरान था। बूढ़ा शख्स महसूस कर रहा था कि कोई अनदेखा वजूद इसके साथ मौजूद है। एक फरिश्ता जो उसे हर खतरे से महफूज रख रहा था। इसकी मौजूदगी खामोश थी, मगर ताकतवर। बूढ़ा शख्स जान रहा था कि यह हिफाजत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। कोई भी बुराई अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये लम्हा सिर्फ फरिश्ते की हिफाजत के एहसास का था। हर लम्हा इसे अल्लाह की कुर्बत और हिमायत महसूस हो रही थी। एक नौजवान हर रात डरावने ख्वाब देखता था। इसे महसूस होता था कि कोई इसके सीने पर बैठा है। वो हल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ खौफ में मुब्तला रहता। सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये लम्हा मुकम्मल बेबसी और खौफ का था। ये सिर्फ नौजवान का ख्वाब और वो खौफनाक लम्हा था। नौजवान इस वक्त मुकम्मल तौर पर खौफ में डूबा हुआ था। नौजवान ने सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ी। रात को वो साया आया, लेकिन करीब ना आ सका।
किसी इनविजिबल दीवार ने उसे रोका हुआ था। नौजवान हैरान था, दिल धड़क रहा था। ये लम्हा सिर्फ हिफाजत और मुजज़े का था। इसने महसूस किया कि अल्लाह वाकई इसकी हिफाजत कर रहा है। कोई भी बुराई अब करीब नहीं आ सकती। कमरे में अचानक रोशनी फैल गई। बूढ़ा शख्स ने महसूस किया कि अब वो महफूज है। कोई बुराई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये रोशनी कमरे के हर कोने में फैल गई। बूढ़ा शख्स खामोश बैठा, हर खौफ दूर होता जा रहा था। ये लम्हा सिर्फ रोशनी और हिफाजत का था। इसकी रूह को सुकून मिला और दिल में एतमाद पैदा हुआ। ये सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत का एहसास था। तो आज से हर नमाज के बाद और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ना अपनी आदत बनाएं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक मजबूत ढाल है जो हमें हर शर और बुराई से बचाती है। अल्लाह हम सब को महफूज रखे और हमें अपने जिक्र के करीब करे। आमीन। ये लम्हा सिर्फ दुआ और अज़्म का था और मुकम्मल सुकून के साथ ख़त्म हुआ। दोस्तों, हकायत इस्लाम को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। इस्लामिक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना। शुक्रिया। जिसको अल्लाह